की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, सनरेज की वजह से जो आपकी त्वचा के अंदर डैमेजेस होते हैं, जो त्वचा के अंदर जो है सनबर्न होता है, जो डार्क स्पॉट्स आते हैं, रिंकल्स आते हैं, फाइन लाइंस आते हैं, वो सारी चीजों को यहाँ पे मैनेज करने के लिए एक लौता प्रोडक्ट जो आपकी यहाँ पे मदद करता है वो है हमारा सनस्क्रीन। चाहे वो हमारा पुरुष साथी हो, चाहे वो हमारे महिला साथी हो, कोई भी हो, हर एज ग्रुप के लिए सनस्क्रीन की जरूरत आज के दिन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे क्यों और हमारी सनस्क्रीन बेहतर क्यों है? सबसे पहली बात करते हैं फॉर्मुलेशन की। इसके अंदर आपको मिलता है जिंक ऑक्साइड और टिटेनियम डाइऑक्साइड। ये दोनों मिलके एक यूवी फिल्टर की तरह काम करते हैं। जो भी यूवी रेज निकलते हैं सन रेज से, उसको फिल्टर आउट करके उससे जो डैमेजेस आपके त्वचा पे होते हैं वो ना हो, इसके लिए आपकी मदद करते हैं। विटामिन सी और विटामिन ई इसके अंदर है, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी दिखाते हैं, तो त्वचा को प्रोटेक्शन देने का ये काम करते हैं। हेलुरोनिक एसिड, अब तक आपको पता चल गया होगा, जैसे मैंने कल भी कहा था, H is for hyaluronic acid and hyaluronic is equal to hydration। तो H हमें याद रखना है कि hyaluronic acid is equal to hydration। हाइड्रेशन की जब भी बात आएगी तो hyaluronic acid आएगा ही आएगा। नियासिनामाइड इसके अंदर है, जो त्वचा के बैरियर को मजबूत करते हैं, त्वचा के ऊपर जो त्वचा आपकी लाल हो जाती है उसके अगेंस्ट आपको काम करता है, ताकि त्वचा लाल ना हो। क्योंकि जितनी त्वचा लाल होगी ना, आप समझिए आपकी उतनी त्वचा वहां पे काली भी पड़ सकती है, डैमेज आपको उस त्वचा पे हो सकता है। एलोवेरा और ग्रीन टी मिलके त्वचा को एक बिल्कुल सुकून, ठंडक का जो है एहसास देने के लिए यहाँ पे मदद करते हैं। अब जैसे आप ये प्रोडक्ट लगाओगे ना, तुरंत आप देखोगे कि आपकी त्वचा के ऊपर बिल्कुल भी चिपचिपा एहसास नहीं है। जनरली सनस्क्रीन लोग लगाना पसंद ही इसलिए नहीं करते कि मैम वो जैसे हम लगाते हैं चेहरे पे बहुत पसीना आता है या बहुत चिपचिपापन होता है, बट ये हमारी सनस्क्रीन की खास बात है। तो मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप सनस्क्रीन लोगों को दिखाओगे या लोगों को इसके बारे में बताओगे, तो जरूर आप उसका एक प्रैक्टिकल डेमो भी करके बताइए, कि थोड़ी सी सनस्क्रीन निकाल के उनके हाथ पे लगा के दिखाइए, ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिले और बहुत अच्छे से आप इसके फायदे उठा सकते हो। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे कि त्वचा के ऊपर जो टैनिंग हो रही है, जो कालापन आ चुका है, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे कि फिर से आपकी त्वचा जो है वो बिल्कुल स्मूथ, सॉफ्ट और जवानी का एहसास वापस लौट के आने के लिए ये आपकी मदद कर रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप इस लेवल पे ये आपके लिए काम करता है और बहुत अच्छे से आपकी त्वचा में एक प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए मदद करता है। अब हमारी ये जो SPF सनस्क्रीन जेल है, ये बेहतर क्यों है नॉर्मल से? क्योंकि इसके अंदर पहले तो SPF जो है वो है 50+, जिसकी वजह से आपको एक ओवरऑल प्रोटेक्शन मिलता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब जितनी भी सनरेज आती है जो भी आपके त्वचा को डैमेज करती है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए ये आपकी मदद करती है। ये बिल्कुल लाइट वेट है, चिपचिपे बिल्कुल भी नहीं है। सबसे जरूरी बात, ये कोई भी व्हाइट कास्टिंग नहीं छोड़ती। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। अब ये व्हाइट कास्टिंग क्या होती है? हमने अधिकतम लोगों में देखा होगा कि जैसे ही वो सनस्क्रीन लगाते हैं ना, उनके चेहरे पर तब तो बहुत ज्यादा उजाला दिखाई देता है या त्वचा बहुत गोरी दिखती है। पर अगर आप आधा घंटा, पौने घंटे के बाद देखोगे, त्वचा बहुत ज्यादा डार्क टोन में चली जाती है, काली दिखने लगती है, जिससे अधिकतम लोग परेशान हो जाते हैं और वो सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते। बट क्योंकि हमारी सनस्क्रीन जेल बेस है, जिसकी वजह से ये कोई भी व्हाइट कास्टिंग नहीं छोड़ती है। हेलुरोनिक एसिड भी है इसके अंदर, नियासिनामाइड भी है, तो ये दोनों मिलकर त्वचा को हाइड्रेट भी करते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं। सबसे जरूरी पॉइंट जिसको आपको नोट डाउन भी करना है और लोगों तक ये जरूर पहुंचाना है कि हमारा सनस्क्रीन डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड है। तो जो आपको बार बार सवाल होता है ना कि मैम प्रोडक्ट हमारा सेफ है क्या इस्तेमाल करने के लिए, तो यस, इट इज टोटली सेफ बिकॉज इट इज डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड। क्यों हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर है? क्योंकि हमारा हर एक प्रोडक्ट रिसर्च बेस है और वैलिडेट करके ही आपके सामने प्रेजेंट होता है। उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। चाहे वो यूवी डैमेज से प्रोटेक्शन हो, चाहे वो आपकी त्वचा को पिगमेंटेशन से कंट्रोल करना हो, रिंकल्स मैनेज करना हो, हर एक चीज यहाँ रिसर्च करके ही आपके सामने प्रेजेंट होती है। अब यहाँ जब हम सनस्क्रीन जेल के बारे में बात करते हैं, एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, तो मैं यहाँ जितने भी सदस्य मौजूद है सभी को बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ध्यान से हम सुनेंगे।
क्योंकि एप्लीकेशन अगर आप सही से करोगे तब जाके प्रोडक्ट्स के बेनिफिट भी आप ले पाओगे। देखो, सनस्क्रीन एक ऐसी चीज होती है जिसको आपके त्वचा के ऊपर ऐसा नहीं है कि एक बार लगाया और छोड़ दिया। सनस्क्रीन एक ऐसी चीज है जिसको आपको बार बार त्वचा में लगाना जरूरी होता है। अब ये बार बार मतलब हर 2-2 घंटे में लगाना जरूरी होता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि मैम सुबह तो हम जो स्किन केयर करते हैं तब तो हम ये सनस्क्रीन जेल लगा सकते हैं, पर जब हम घर से बाहर निकलेंगे, ट्रैवल पे जाएंगे, फील्ड पे जाएंगे, काम के लिए जाएंगे, किसी के घर पे जाएंगे, तो हम इसका हर 2 घंटे का री एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो हमने मेकअप करा हुआ है, जो हमने टचअप किया है, जो हमने तैयारी की है त्वचा की, वो सब बिगड़ जाएगी। अब यहाँ पे जब आप दिन के शुरुआत में सनस्क्रीन लगाओगे तो उसके लिए तो आपको इस्तेमाल करना है सनस्क्रीन जेल। और जहाँ पे हम बात करते हैं कि हर 2-2 घंटे में आपको सनस्क्रीन लगानी पड़ती है, उसके लिए हमने लॉन्च की सनस्क्रीन स्टिक। अगर मैं इसके फॉर्मुलेशन की बात करूँ, बेनिफिट्स की बात करूँ, तो ऑल आर सेम। चलो एक बार फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी आपको जिंक ऑक्साइड मिलता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिलता है। देन इसके अंदर भी विटामिन सी है, विटामिन ई है, हेलुरोनिक एसिड है, नियासिनामाइड है, एलोवेरा है, ग्रीन टी है। तो सेम फॉर्मुलेशन है, कोई भी चेंज नहीं है। जैसा हमारा सनस्क्रीन जेल है फॉर्मुलेशन में, वैसा ही स्टिक है। फर्क कहाँ पे है? एप्लीकेटर में, कि वो ट्यूब में आती है और ये एक स्टिक के फॉर्म में आती है। अब हमने ऐसे क्यों किया? जैसे सुबह अगर आप मेरी बात करो, 5 के दिन का ये दूसरा सेशन है। मैंने सुबह ही 5:30 बजे जो है मेरा स्किन केयर रूटीन कर लिया था। तो जब मैं मॉर्निंग में स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ, मैंने डे ऑफ द स्टार्टिंग में ही मेरा सनस्क्रीन लगा दिया। अब आप ये बोलोगे कि मैम आप तो घर के अंदर हो तो भी आपने सनस्क्रीन क्यों लगाई? बिकॉज मैं घर के बाहर नहीं जा रही, पर सूरज की किरणें तो घर के अंदर आ रही है ना, वो मेरे त्वचा को डैमेज कर सकते हैं, वो रेडिएशन मुझे डैमेज दे सकते हैं। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए ये आपको मदद करेगी। अब यहाँ पे जो है, जब मैंने सुबह लगाया तो मुझे वापस 2 घंटे के बाद रीअप्लाई करना है। तो मुझे 7:30-8 बजे के आसपास, मतलब जब आपका ये सेशन शुरू हो रहा था उससे पहले रीअप्लाई करना जरूरी था। तो मैंने तभी जो है इसको रीअप्लाई करना शुरू कर दिया, मैंने रीअप्लाई किया। अब होगा क्या कि मैंने पूरा स्किन केयर रूटीन किया, मैंने मेरा टचअप किया, मैंने तैयार होके बैठी। अब रीअप्लाई करने के लिए अगर मैं जेल का इस्तेमाल करती तो क्या होता कि मैं उंगलियों पे जेल लेती और मैं उसको ऐसे ब्लेंड करती, तो जो मेरा नीचे का बेस है वो क्या हो जाता? खराब हो जाता। मेरा शायद मेकअप अगर मैं करती तो वो मेकअप खराब हो जाता, अगर मैं कोई भी टचअप दे रही तो वो टचअप खराब हो जाता। इसलिए 2 घंटे के बाद जो आपको रीअप्लीकेशन करना है वो आसान हो जाए, इसके लिए स्टिक आपको यहाँ पे मदद करती है। तो आपको क्या करना है कि जब मैंने सुबह स्टार्टिंग ऑफ द डे में जेल लगा दी, जैसे हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, पर जब मुझे रीअप्लाई करना है तो मुझे क्या करना है? बस इसको खोलना है और ऐसे ग्लाइड करना है, मतलब घिसना है चेहरे पे। घिसना बोला है मतलब ऐसे नहीं कि रगड़ रगड़ के घिसना, बस हल्के हाथों से एक लेयरिंग हमें देनी है। बार बार भी नहीं करना, ऊपर से नीचे एक बार करते हैं तो बस ऊपर से नीचे कीजिए, नीचे से ऊपर कीजिए, बस एक बार एक लेयरिंग क्रिएट हो जानी चाहिए। और ये मेकअप होने के बाद भी आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ये बिल्कुल चिपचिपी नहीं है, जेल बेस है और जीरो व्हाइट कास्टिंग, मतलब चेहरे के ऊपर कोई भी व्हाइट कास्टिंग नहीं आती है। बिल्कुल भी सफेद जो है सफेदपन आता है, जो चेहरा काला पड़ जाता है, ऐसी कोई भी दिक्कतें आपको यहाँ पे नहीं आती है। ये स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट है, कि अगर आपको ये लगेगा कि मैम पसीना आने के बाद या पानी से अगर हम चेहरा धो रहे हैं तो क्या ये चली जाएगी? नहीं जाएगी। अगर आप जब तक घिसोगे नहीं या फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक ही नहीं जाएगी। तो ये ओवरऑल प्रोटेक्शन आपको देती है। क्यों हमारा ये प्रोडक्ट बेहतर है? क्योंकि सनस्क्रीन स्टिक जो है ये रिसर्च बेस है, वैलिडेट करके ही आपके सामने आती है, जहाँ पे हम आपको बोलते हैं कि यहाँ पे आपको यूवी प्रोटेक्शन मिलता है, ये आपके सनस्क्रीन डैमेजेस को प्रिवेंट करती है, त्वचा को हेल्दी रखती है, इसके लिए मदद करती है। अब मैं फिर से एक बार आपको एप्लीकेशन बता रही हूँ, मुझे बताया थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो सनस्क्रीन का जो एप्लीकेशन है, जैसे मैं सुबह उठ रही हूँ, मैं मेरा सीरम लगा रही हूँ, मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ और उसके बाद मैंने लगाया सनस्क्रीन जेल जो ट्यूब में आता है, राइट? वो नॉर्मल जैसे हम हमारा मॉइस्चराइजर लगाते हैं कि उंगलियों के ऊपर क्वांटिटी ले ली और ऐसे 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 करके पूरे चेहरे पे फैला दिया और गोल गोल मसाज करते हुए हमने इसको अप्लाई किया, नॉर्मल है।
अब यहाँ पे ये हो सकता है कि हम कितनी क्वांटिटी लगानी है। तो देखो सनस्क्रीन की ना ऐसी क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं होती कि आप मटर दाने जितनी लगाइए या इतनी सी लगाइए, जितनी आपकी रिक्वायर्ड है उतनी आप लगाइए। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सनस्क्रीन सिर्फ चेहरे पे लगाना है। जो जो त्वचा, जो जो आपका बॉडी पार्ट सन में एक्सपोज होता है, जैसे कि ये हमारे हाथ जनरली धूप में चले जाता है, या अगर आपने फुल स्लीव्स नहीं पहना है, हाफ स्लीव्स पहना है, तो पूरा आपका हाथ जो है वो आपके सन में धूप में एक्सपोज हो जाता है, जो आपके त्वचा के ऊपर बहुत ज्यादा कालापन टैनिंग दे सकता है। तो आप हाथ पे भी लगा सकते हो। पाव अगर एक्सपोज हो रहे हैं तो पाव को भी लगा सकते हैं। तो एक सिंपल लॉजिक आप अपने दिमाग में फिट कीजिए कि सनस्क्रीन इज नॉट ओनली फॉर द फेस। ये सिर्फ आपके फेस के लिए नहीं है। जो जो त्वचा आपके धूप के संपर्क में आती है उस त्वचा पे इसको अप्लाई करना है, इसलिए क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं कर सकते। दूसरा, अब हमें पता है कि इसको रीअप्लाई करना है, कि बार बार आपके त्वचा पे लगाना है। बार बार मतलब हर 2-2 घंटे में। तो जब आप 2 घंटे के बाद इसको वापस लगाएंगे चेहरे के ऊपर, मेकअप के ऊपर शायद हो सकता है, टच के ऊपर शायद हो सकता है, तो आपको स्टिक का ही कंपल्सरी इस्तेमाल करना है। कि हमने स्टिक ले ली और ऐसे ग्लाइड करती चेहरे के ऊपर, हो गया काम। इतना ही आपको करना है। ये बिल्कुल परफेक्ट मानी जाती है ट्रैवलिंग के लिए, टचअप्स के लिए बहुत बेहतर वे में ये काम करती है, और बहुत अच्छे से आपकी त्वचा को सूरज की किरणों की वजह से जो डैमेजेस होते हैं उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए मदद करती है। तो आपका सन प्रोटेक्शन जो है वो आसान हो जाए, पोर्टेबल हो जाए, इजी हो जाए, इसके लिए आपको सनस्क्रीन जेल और सनस्क्रीन स्टिक दोनों मिलकर आपकी मदद करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आता है, और मैं बोलूंगी द मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट, की सबका चाहिए प्रोडक्ट और सब लोग इसका बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो है हमारा हेयर ग्रोथ सिरम। देखो हेयर ग्रोथ सिरम होता है ना, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, बालों से प्यार सबका होता है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि बाल हमारे ब्यूटी को एनहांस करने के लिए मदद करते हैं। पर आज हो क्या रहा है, आज आप किसी भी घर में जाओ, किसी से भी बात करो, तो बहुत ज्यादा लोगों में तान तनाव है, बहुत ज्यादा डाइट में बहुत मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से बालों की समस्या भी दिन ब दिन बढ़ रही है। कभी बाल पतले हो रहे हैं, कभी बाल गिर रहे हैं, बालों में डैंड्रफ हो रहा है, बाल बहुत जल्दी सफेद हो रहे हैं, बालों का गिरना जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। ये सारे प्रॉब्लम्स को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन देने के लिए जो आपको हेल्प करेगा वो होगा हेयर ग्रोथ सीरम। हेयर ग्रोथ सीरम जो है इसके अंदर है बायोटीन, जो आपके बालों को मजबूती देता है, बालों को वापस उगाने के लिए मदद करता है। पेप्टाइड्स इसके अंदर है, जो बालों के अंदर प्रोटीन होता है जिसका नाम है केराटिन, उसको बूस्ट करता है ताकि बालों की वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाए, बाल मोटे हो जाए। ब्रिंगरा जिसके अंदर है, जो बालों की जड़ों को मजबूती देता है। कैफीन एंड रेडनिसिल इसके अंदर है, जो बालों के जड़ों के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन, उसको इम्प्रूव करता है, ताकि बालों में वो ताजगी मिले कि मुझे वापस बाल उगाने हैं, इसके लिए काम करेगा। एलोवेरा और नियासिनामाइड इसके अंदर है, जो सबसे जरूरी बात होती है कि बालों की ये जो माथे की त्वचा होती है उसको हेल्दी रखना। देखो एक सिंपल सी बात है, मैं आपको हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझना है ना, तो इसको ना आपकी खेती बाड़ी से रिलेट कर लीजिए। एग्जाम्पल, अगर आज मैं आपको बोलती हूँ कि आपको एक पौधा लगाना है और मैं आपको बीज दे रही हूँ, आपको इससे अनाज उगाना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? जमीन की पुताई करेंगे, जमीन को हेल्दी करेंगे, फिर हम वो बीज को बोएंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे, फर्टिलाइजर्स डालेंगे, और फिर वो धीरे 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 वो बीज का पौधा क्रिएट होगा। आपके बाल की जो साइंस है ना वो भी कुछ ऐसी चलती है। अगर आपके बालों का जो माथा होता है, जो स्काल्प जिसको हम बोलते हैं, वो अगर कमजोर है, उसमें अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, वो बहुत ज्यादा ड्राई है, तो आपके बालों का झड़ना भी पहली बात तो बढ़ेगा। दूसरा, बालों में अगर आपने प्रॉपर पोषण नहीं दिया तो बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है, जिससे बाल गिर जाते हैं, बाल पतले हो जाते हैं, डैंड्रफ आ जाता है। तो यहाँ पे सिंपल यही काम करना है कि बालों के जड़ों में पोषण जाना बहुत जरूरी है, और उसी के लिए हेयर ग्रोथ सीरम काम करता है। इसमें कैफीन और एडेनिसिल है, जो आपके बालों के जड़ों को उठाता है कि भाई उड़ जा, अब आपको बाल उगाने ही है। इस लेवल के ये प्रोडक्ट जो है आपके लिए डिजाइन किए गए हैं।
आप जैसे आप ये लगाओगे ना, तुरंत आप देखोगे कि आपके सर का जो माथे की जो त्वचा है ना, वो बिल्कुल हेल्दी हो रही है, नरिश्ड हो रही है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे कि बालों का गिरना भी सामान्य हो चुका है। देखो, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जो आपका 100% बालों का गिरना बंद करेगा। बाल तो गिरेंगे, बालों का थोड़ा थोड़ा गिरना जायज है। पर आज प्रॉब्लम क्या है, या आज लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि बालों का गिरना असामान्य हो चुका है, एक्सट्रीम हो चुका है। कि जैसे मैम हम हाथ डालते हैं और ये गुच्छा आ जाता है, कंघा डालते हैं तो पता ही नहीं चलता कितने बाल आ जाएंगे। और ये बाल गिर भी रहे हैं और उस जगह पे नए बाल उग भी नहीं रहे हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हेयर ग्रोथ सीरम क्या काम करेगा कि जो बाल गिर रहे हैं वो गिरना कम करेंगे, बंद नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। जैसे पेड़ पौधों में पतझड़ होता है ना, फिर उसके बाद नए पत्ते भी आते हैं। ठीक हमारे बालों में भी यही होता है कि जो खराब पत्ते हैं, खराब बाल है, जो बिल्कुल पतले हो चुके हैं, डैमेज है, वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे। बट उस जगह पे नए बाल आना भी बहुत जरूरी है। और उसके लिए हेयर ग्रोथ सीरम आपकी का मदद करता है। जैसे जैसे आप इसको रेगुलर लगाओगे, 8 से 12 हफ्तों में आप देखोगे कि आपके बाल बिल्कुल अच्छे मोटे हो रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। इस लेवल के ये रिजल्ट आपको दे रहा है। क्यों ये बेहतर है? क्योंकि इसके अंदर बायोटिन है, रेडनिसिल है और पेप्टाइड्स है। ये तीनों इंग्रेडिएंट साथ में मिलके आपके बालों को उगाने के लिए, और सबसे जरूरी आपके बालों का जो माथा होता है ना, स्काल्प, उसको हेल्दी करता है। ये बहुत जल्दी से आपके त्वचा के अंदर समा जाता है, बिल्कुल लाइट वेट है, हल्का है और चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे जरूरी बात, इसके अंदर जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं वो क्लिनिकली प्रूवन है कि आपके बाल उगाने में आपकी मदद करेंगे ही करेंगे। ये शाश्वत ही आपको लागत है। क्यों हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी इतनी बेहतर है? क्योंकि ये भी हमारा रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है और वैलिडेट करके ही आपके सामने प्रेजेंट होता है। तो जब हम बात करते हैं कि बायोटिन, जिसको विटामिन B6 कहा जाता है, जो आपके बालों को मोटा करेगा, यहाँ पे रेडानिसिल जो है वो हेयर लॉस को कम करेगा, कैफीन जो है वो आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके बालों के जड़ों में मजबूती देगा। तो हर एक चीज यहाँ रिसर्च करके ही आपके सामने प्रेजेंट होती है। अब हेयर ग्रोथ सीरम की जब हम बात करते हैं तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो बहुत आसान है और बिल्कुल ध्यान से हम सुनेंगे। देखो, सबसे पहली बात, किस कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है? सीरम कैटेगरी का, राइट? तो जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि सीरम मतलब क्या है, आपके त्वचा का खाना है, आपके बालों का खाना है। तो जैसे हम रोज भूखे नहीं रह सकते, वैसे हमारे बाल और हमारी त्वचा भी नहीं रह सकते। उसके लिए सीरम आपको रोजाना इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला रूल क्या है? सीरम हमें रेगुलर इस्तेमाल करना है। लगाने का समय क्या होगा? तो समय है रात का, आपको है नाइट टाइम में इसको लगाना है। तीसरा, क्या मैम हम ये लगाने के बाद दूसरे दिन हमें बाल धोने हैं क्या? कोई जरूरत नहीं है। जो आपका नॉर्मल हेयर केयर रूटीन चलता है उसी को हम फॉलो करेंगे। रात को लगाइए, सुबह तक ये एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपके बालों में आपने कुछ लगाया हुआ है। इतना ये हल्का है और ये जल्दी से काम करना शुरू करता है। क्या मैम हम तेल लगा सकते हैं? ये आप लगा सकते हो, बस आधे घंटे का गैप रखिए। सीरम और तेल के अंदर बीच में दोनों के आधे घंटे का गैप रखिए। ऐसा नहीं कि तेल भी लगा दिया और उसी के साथ साथ सीरम भी लगा दिया, तो साथ में नहीं लगाना है, हाफ एन आवर का गैप आप रखिए। उसके बाद लगाना कैसा है, तरीका क्या होगा कि आपको क्या लेना है, कंघा और पार्टीशंस करने हैं। ड्रॉपर की मदद से आपको आपके माथे के पार्टीशंस में जो है आपको ये सीरम को जो है इनकॉर्पोरेट करना है। और फिर उंगली की मदद से, ये जो टिप ऑफ द फिंगर है ना, उससे आपको ये ऐसे 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 हल्के हाथों से बस फैलाना है वो सीरम। काम इतना ही है कि वो सीरम आपका अच्छे से फैल जाए ताकि वो ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। तो ये बिल्कुल ध्यान से करेंगे, रगड़ेंगे नहीं। जितना आप रगड़ोगे फ्रिक्शन क्रिएट होगा और वहां के बाल टूट जाएंगे। जड़ें ऑलरेडी कमजोर है और जल्दी हेयर फॉल हो, इसलिए रगड़ना नहीं है। बिल्कुल बस ऐसे उंगली की मदद से ऐसे 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 गोल 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 फिर घुमाते जाइए। ऐसे ऐसे मोशन आपको करना है। पुरुष साथी महिला साथी दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां जहां आपको लगता है कि मैम यहाँ पहले बाल थे पर अब नहीं है, क्या वहां पे हम लगा सकते हैं? जरूर लगा सकते हो। बहुत अच्छे से आपके बालों को उगाने के लिए
नेचुरली आपको ये हेल्प करता है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि दोनों इस्तेमाल कीजिए, पुरुष साथी, महिला साथी। और खास बात तो ये है कि महिला साथी तो लगाती है और उनको रिजल्ट्स मिलेंगे, बट खुशी की बात ये है कि जब पुरुष साथी इसको लगाएंगे ना, रिजल्ट बहुत जल्दी आप देख पाओगे आपके बालों में। अब ऐसे क्यों? क्योंकि देखो, महिलाओं के बॉडी में ना हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कंपेयर टू मेन उनके बॉडी में ज्यादा होती है। इसलिए मैं तो यही बोलूंगी कि यहाँ जितने भी लोग हैं, जैसे कि 500 से अधिक लोग अभी यहाँ जुड़ चुके हैं, राइट? तो जितनी भी पुरुष साथी मुझे सुन रहे हैं, पहले सबसे पहले तो आप आपके बालों में लगाना शुरू कीजिए। क्योंकि हमें ये तो पता है कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट हमने ये देखा है कि महिलाएं तो बालों से प्यार करती ही करती है, बट उससे अधिक प्यार जो है ना, पुरुष साथी करते हैं। इसलिए जैसे हेयर ग्रोथ सीरम का ये प्रोडक्ट आता है ना, आपने देखा होगा वीडियोस में कि सारे हमारे पुरुष साथी बिल्कुल कान खोल के इसको सुनने लगते हैं, बिल्कुल ध्यान से इसको सुनेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बाल बिल्कुल हेल्दी रहे और अच्छे रहे। क्योंकि महिलाएं तो बेचारी दिन में 1 या 2 बार बालों को सहलाती होगी, बट अगर आप पुरुष साथियों की बात करो ना, तो अभी मीटिंग को चालू होके आधा घंटा ही हुआ है, पर 2-3 बार तो बालों में हाथ चला ही गया होगा, एंड दिस इज फॉर श्योर। तो बालों से लगाव पुरुष साथियों का सबसे अधिक होता है, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, राइट? तो ये बहुत अच्छे से काम करता है, मस्त है कि जितने भी हमारे पुरुष साथी है, ये मत सोचिए कि अभी 40 उम्र हो गई, 50 उम्र हो गई, अब बाल उगा के कहाँ जाऊंगा, कहीं नहीं जाना है हमें बाल उगा के, हमें खुद के लिए करना है। जब आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे, इसके रिजल्ट लोगे ना, तो ये खुशी लोगों तक पहुंचाने में आपको बहुत खुशी होने वाली है। तो फटाफट इस्तेमाल कीजिए। और मैं महिला साथियों को खास करके प्रेशराइज करूंगी कि आपके घर में जितने भी पुरुष साथी है ना, उन साथ साथ आप जैसे लगाओगे उनको भी लगाना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छे से रिजल्ट्स देखोगे। और इस रिजल्ट्स को ना मॉनिटर कीजिए, कि आप फोटो खींच के रखिए कि बिफोर ये था, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। तो जब आपके पास 30 दिन के भी फोटो होंगे ना, आप वो नोटिस कर पाओगे कि यस, ये प्रोडक्ट काम कर रहा है, और यही फोटो आपको लोगों को दिखाना है, जो आपको आपकी मार्केट प्रेजेंस को भी अच्छा करने के लिए मदद करेगा। क्या हम ये कर सकते हैं? 30 दिन का एक बिल्कुल अच्छा एक मॉनिटरिंग कर सकते हैं। वैसे तो हमें ये प्रोडक्ट कम से कम 3 महीने जो है वो लगाना है, बट मॉनिटरिंग प्रोडक्ट की होना बहुत जरूरी है। यस यस, डैंड्रफ भी है तो भी लगा सकते हैं। देखो, डैंड्रफ आने के ना 2 कारण होते हैं, एक होता है इन्फेक्शन और एक होता है ड्राइनेस। आपका जो स्काल्प है, आपका माथा है, इसमें अगर अधिक ड्राइनेस होगी तो डैंड्रफ आएगा, और इसमें एक फंगल इन्फेक्शन है तो आपको ड्राइनेस आएगा। जनरली फंगल इन्फेक्शन के केसेस कम होते हैं, ड्राइनेस की वजह से ही अधिकतम डैंड्रफ आता है। दोनों कंडीशन में लगा दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, राइट? सो ये मॉनिटरिंग कीजिए। जब भी से आप शुरू करोगे तो बिफोर पिक लीजिए आपके बालों का, माथे का, और फिर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके एक एक सिंगल पिक आपको रेगुलर लेना है। सुबह, मतलब जैसे रात को लगाओगे तो सुबह फोटो लीजिए, ताकि आपको वो समझ में आएगा कैसे वो काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसे नोटिस करने जाओगे ना 1 महीने के बाद, मे बी ये हो सकता है कि आप नोटिस नहीं कर पाओगे, या आप बोलोगे कि मैम सच में काम किया कि नहीं किया, बट जब आप फोटोज को देखोगे तो आपको विजिबल रिजल्ट्स उसके दिखाई देगा। बाल गीले हो, बाल सूखे हो, दोनों में लगा सकते हो, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत अच्छे से आपके बालों को नरिश करने के लिए ये मदद करता है, बालों को मोटा करने के लिए मदद करता है। पर अब हो क्या रहा है, एक्चुअली हमारे बाल मोटे होने चाहिए और हम पतले होने चाहिए, पर हो कुछ अलग रहा है ना, हम मोटे हो रहे हैं और बाल पतले हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो नहीं बोलूंगी कि हेयर ग्रोथ सीरम आपके मोटापे को कम करेगा, उसके लिए हमारे पास स्लिम डॉग ओबेसिटी की पूरी रेंज है, वो आपके मोटापे को कंट्रोल करेगी, और हेयर ग्रोथ सीरम आपके बाल को मोटा करेगा, राइट? तो दोनों चीजें यहाँ हासिल हो सकती है अगर आप सही तरीके से प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम बाल सफेद हो चुके हैं, क्या हम उसमें दे सकते हैं क्या? जरूर आप दे सकते हो, हम मना नहीं करेंगे, बट आप ये मत सोचिए कि जो पके हुए बाल है, जो सफेद वाले बाल है, उसको वापस हम काला करें, ये नहीं हो सकता। पर जो बाल काले हैं, वो जो बाल सफेद हो रहे हैं, उसकी प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है, तो उसके लिए हेल्प करेगा। देखो, सिंपल सा एक लॉजिक है यहाँ पे, पेड़ पे अगर कोई फल आता है ना,
फल अगर पक गया होगा तो क्या उसको मैं कच्चा बना सकती हूँ क्या? नहीं बना सकते। पर कच्चे फल को वो धीरे धीरे पके, ये काम में कर सकते हैं। तो यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होता है। बाल सफेद हो चुके हैं तो वो सफेद हो चुके हैं, वो गिरेंगे, टूटेंगे और वो सफेद ही रहेंगे। उसको आप फिर से काला कर सकते हो, पर सिर्फ डाई का ऑप्शन आपके पास है, उसके अलावा नहीं। पर हेयर ग्रोथ सीरम क्या करेगा कि जो बाल काले हैं और जो फास्ट प्रोसेस हो रही है बाल सफेद होने की, उसको वो स्लो डाउन करेगा ताकि जल्दी बाल सफेद ना हो। बच्चों में देखी नहीं है, देखो बहुत छोटे बच्चे हैं तो मत दीजिए। जिनकी उम्र 20-22 साल हो चुकी है, आप उन्हें ये जरूर दीजिए। उनको इनकी जरूरत भी है, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल हमारी इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है, उसका सबसे पहला असर आपके बालों के ऊपर होता है, राइट? तो आप उस केसेस में रिकमेंड कर सकते। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है, बहुत आसान प्रोडक्ट है, जिसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर। अगेन आपके पास एक मॉइस्चराइजर है। त्वचा में ड्राइनेस होगी, बहुत ज्यादा ड्राइनेस की वजह से फिर रिंकल्स आएंगे, आपको फाइन लाइंस आएगी, त्वचा लाल हो जाएगी। जितनी त्वचा लाल होती है उतनी त्वचा वहां पे डैमेज भी करती है। तो यहाँ पे इस सारी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए मॉइस्चराइजर आपके पास एक है, जिसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर। इसके अंदर है मल्टी मोलिकुलर हाइलुरोनिक एसिड, जो आपके त्वचा के ऊपर के लेयर पे भी काम करता है और साथ ही साथ त्वचा के अंदर तक जाके भी काम करता है। नियासिनामाइड और पैंथेनॉल इसके अंदर है, जो त्वचा के बैरियर को मजबूत करता है। सेरामाइड्स इसके अंदर है, जो त्वचा के अंदर पानी को लॉक करके रखता है ताकि ड्राइनेस ना आए। और एलोवेरा और ग्रीन टी इसके अंदर है, जो त्वचा को एक ठंडक, सुकून वाला एहसास देती है। जैसे ही आप हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर लगाना शुरू करते हो, डे 1 पे ही आप फील कर पाओगे त्वचा के ऊपर एक अच्छा ठंडक का ग्लो आ चुका है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे कि त्वचा के ऊपर जो रेडनेस आती है, बहुत लाल हो जाता है त्वचा और फिर वहां पे डैमेजेस होना शुरू हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम अब कम हो चुकी है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा बिल्कुल साफ, हेल्दी नजर आ रही है। मतलब मैं इतना ही बोलूंगी कि बार बार आपको ना आपके त्वचा को हाथ लगाने का मन करेगा। इस तरीके के रिजल्ट ही आपको देता है। क्यों हमारा ये प्रोडक्ट बेहतर है? क्योंकि इसके अंदर मल्टी हाइलुरोनिक एसिड लेवल्स है, जिसकी वजह से ये त्वचा के अंदर तक जाके समा जाता है, अब्सॉर्ब हो जाता है, त्वचा को रिपेयर भी करता है और हाइड्रेट भी करता है। बिल्कुल लाइट वेट है और मेकअप फ्रेंडली है, मतलब आप इसके बाद भी मेकअप को अप्लाई कर सकते हो। सेफ है, सारे स्किन टाइप में दे सकते हो, ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन, हर स्किन टाइप में इसको रेकमेंड कर सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। क्यों ये प्रोडक्ट हमारा बेहतर है? क्योंकि इसके अंदर ये भी रिसर्च करके ही आपके सामने प्रेजेंट होता है। तो जब हम बात करते हैं कि आपके त्वचा में बहुत अच्छे से हाइड्रेशन मिलता है, त्वचा की रेडनेस कम करता है, त्वचा के डैमेज को प्रिवेंट करता है, त्वचा को मजबूती देता है, ये जितने भी बेनिफिट्स मैंने अभी आपको बताए, वो सारी चीजें मुंह बोली नहीं है, ये सारी चीजें रिसर्च करके ही आपके सामने प्रेजेंट होती है और उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो आज के बाद हमें अक्सर ये बोलना है कि हमारे सारे प्रोडक्ट रिसर्च बेस है और वैलिडेट करके ही आपके सामने प्रेजेंट होते हैं। इससे आपका वजन मार्केट में बढ़ेगा, आपका इंप्रेशन एक बहुत अच्छे से जाएगा, दैट पर्सन इज वेरी मच अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट नॉलेज, कि पर्सन को बहुत अच्छे से प्रोडक्ट की नॉलेज है और अवेयर है वो प्रोडक्ट के नॉलेज को लेके। जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, कैसे इस्तेमाल करेंगे, इट्स वेरी इजी। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? मटर के दाने जितने। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि फेस के ऊपर कोई भी मॉइस्चराइजर जब आप लगाते हो, स्पेसिफिकली स्नेललाइट का, तो मटर दाने जितनी क्वांटिटी सफिशिएंट है। उसको उंगली की मदद से पूरे चेहरे पे फैलाना है और उंगली की मदद से ही गोल 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 घुमाते जाइए और आपके पूरे चेहरे पे इसको फैलाते जाइए और मसाज कीजिए, दैट्स इट। ज्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है, ना रगड़ना है चेहरे को, बस एप्लीकेशन होना जरूरी है। उसके बाद आपको लगाना है सनस्क्रीन। दिन के समय अगर आप इस्तेमाल करते हो तो सनस्क्रीन लगाना अनिवार्य है। हाइलुरोनिक एसिड के लिए ना ऐसे बोला जाता है कि एक बार ऐसा हो सकता है कि आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस कम ज्यादा हो सकता है, बट जब आप हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर लगाना शुरू करोगे तो आपके त्वचा का हाइड्रेशन का बैंक अकाउंट कभी खाली नहीं रहेगा। तो इसके लिए ये काम करता है। तो इस लेवल का मॉइस्चराइजर लेवल आपको आपकी त्वचा में ये प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट एंड आखिरी प्रोडक्ट मैं बोलूंगी हमारे आज के सेशन का, वो है हाइड्रेटिंग फेस वॉश। ये प्रोडक्ट बड़ा मजेदार है। मजेदार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोग अक्सर इसको अंडर एस्टिमेट करके, यही हमारे दिमाग में रहता है कि फेस वॉश ही तो है मैम, इसकी नॉलेज लोगों में क्या दे, या इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं। तो चलो थोड़ा सा आज आई ओपनिंग चीजें कर लेते हैं। हमारा जो फेस वॉश है, जनरली आपने देखा होगा कि कोई भी फेस वॉश, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी फेस वॉश लगाने के बाद आपको आपके त्वचा के अंदर बहुत ड्राइनेस फील होती है या आपकी त्वचा में बहुत खिंचाव महसूस होता है, आप समझिए कि वो फेस वॉश आपके त्वचा के लिए नहीं बना है, वो आपकी त्वचा पे सूट नहीं हो रहा है। जितना फेस वॉश करने के बाद ड्राई त्वचा फील होगी, खिंचाव आएगा, मतलब उसके अंदर जो केमिकल्स है वो आपकी त्वचा में सूट नहीं हो रहा है। तो इसी मैनेज करने को प्रॉब्लम को हमारे पास, इसके अंदर हमने जो सर्फेक्टेंट डाले हैं वो बिल्कुल माइल्ड है, जिसकी वजह से ना खिंचाव आता है ना आपको ड्राइनेस फील होगी। अब बचपन से तो हमें यही पता है कि झाग जितना आएगा उतना ज्यादा मैल निकलेगा, यही है कंसेप्ट। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि जितना झाग ज्यादा आएगा उतना मैल ज्यादा निकलेगा। पर साइंस ये बोलता है कि झाग किस वजह से आता है? सर्फेक्टेंट की वजह से। तो जितना प्रोडक्ट के अंदर सर्फेक्टेंट ज्यादा होंगे उतना प्रोडक्ट में झाग आएगा। उसका क्लीनलीनेस के साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और जितने ज्यादा सर्फेक्टेंट होंगे उतना ज्यादा आपको त्वचा में डैमेज होता है। तो इसी मैनेज करने को प्रॉब्लम के लिए हमने इसके अंदर बिल्कुल माइल्ड सर्फेक्टेंट लिखे हैं। तो ये हो सकता है कि फेस वॉश इस्तेमाल करने के बाद आपको लगे कि झाग ही नहीं आ रहा या झाग कम आ रहा है। तो इसमें ये मत सोचिए कि प्रोडक्ट खराब है, इसमें ये सोचिए कि इसमें हार्मफुल केमिकल्स की मात्रा कम है। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है और ग्लिसरीन है, तो ये दोनों मिलके त्वचा में एक ड्राइनेस जो होती है उसको प्रिवेंट करते हैं, त्वचा में एक सॉफ्टनेस और मुलायमता देते हैं। एलोवेरा और सेरामाइड्स एंड पैंथेनॉल, ये तीन मिलके त्वचा को रिपेयर भी करते हैं और सूदिंग, सुकून वाला एहसास देते हैं। हाइड्रेटिंग फेस वॉश जैसे आप इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो आपको बहुत अच्छे से पहले इस्तेमाल पे ये फील होगा कि त्वचा में यस क्लीनलीनेस आ रहा है, त्वचा बिल्कुल सॉफ्ट हो रही है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक अच्छा निखार आ चुका है, ग्लो आ चुका है। और 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा की जो लेयरिंग है ना वो बहुत मजबूत हो चुकी है, हेल्दी हो चुकी है। क्यों हमारा ये प्रोडक्ट इतना खास है? क्योंकि इसके अंदर नॉन स्ट्रिपिंग क्लींजर है, मतलब बहुत ज्यादा सर्फेक्टेंट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। ये आपकी त्वचा में हाइड्रेशन देगा, क्लीन करेगा त्वचा को, और इसके बाद जब आप टोनर लगाओगे, सीरम लगाओगे, मॉइस्चराइजर लगाओगे, वो आपके त्वचा के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर सके, इसके लिए भी ये आपकी मदद करते हैं। हाइड्रेटिंग फेस वॉश जो हमारा ये प्रोडक्ट बेहतर है क्योंकि ये भी प्रोडक्ट हमारा रिसर्च बेस है और वैलिडेट करके ही आपके त्वचा में आपके सामने जो है वो प्रेजेंट किया हुआ है। जैसे हम बात करते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेशन करेगा, आपके त्वचा में मुलायमता देगा। इसके बाद ग्लिसरीन आपके त्वचा के हाइड्रेशन को 24 घंटे तक मेंटेन करता है। एलोवेरा आपके त्वचा के ऊपर जो रेडनेस आती है, जो बहुत त्वचा लाल हो जाती है, उसको भी कम करने के लिए मदद करता है। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पे हम आ चुके हैं कि एप्लीकेशन ऑफ फेस वॉश, कि फेस वॉश इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। अब मैं जैसे ऐसे बोलती हूँ ना कि फेस वॉश इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो बहुत सारे लोग जो है ये सोचते हैं कि मैम इसमें क्या नॉलेज देना लोगों को, या इसमें क्या बड़ी रॉकेट साइंस है। तो एक्चुअली ना आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जितनी चीजें आसान लगती है उसी कंडीशंस में गलतियां हमसे ज्यादा होती है। अब वो गलतियां कैसे, चलो समझते हैं। हम फेस वॉश जनरली कैसे करते हैं? हाथ लेते हैं, हाथ के ऊपर थोड़ी क्वांटिटी फेस वॉश की लेते हैं, थोड़ा सा पानी लेते हैं, देन हम क्या करते हैं, दोनों हाथों का ऐसे मसलते हैं एंड देन हमारे चेहरे पे लगाते हैं। यही होता है जनरली, हम ऐसे फेस वॉश करते हैं, अधिकतम लोग ऐसे करते हैं, राइट। बट अब मुझे आप ये बात बताइए, ये हमने हाथ लिया, हाथ के ऊपर फेस वॉश लिया, हाथी के ऊपर पानी लिया, दोनों हाथों को दोनों हाथ में रगड़ा, तो ये फेस वॉश हो रहा है कि हैंड वॉश हो रहा है? ये फेस वॉश हो रहा है कि हैंड वॉश हो रहा है? और फिर यही झाग हम क्या करते हैं, चेहरे पे लगाते हैं।
पर जो न्यूट्रिशन उसमें था, जो इसेंशियल चीज थी, वो तो आपके हाथ के अंदर एब्जॉर्ब हो गई। तो फिर अब आपके चेहरे पे क्या जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ झाग। और फिर ऐसे ही हम जो है गलत तरीके से चीजों को इस्तेमाल करते हैं, इसके रिजल्ट हम सही ले नहीं पाते, और फिर हम ब्लेम किसको करते हैं? प्रोडक्ट को करते हैं। तो सही तरीका क्या है फेस वॉश इस्तेमाल करने का? सबसे पहले हम क्या करेंगे? चेहरे को गीला करेंगे पानी से। देन थोड़ी सी क्वांटिटी, जो भी आपकी सफिशिएंट क्वांटिटी है, चेहरे पे ऐसे 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 पूरे चेहरे पे लगा के फैला देंगे। एंड देन उंगली की मदद से 30 सेकेंड तक आपको मसाज करना है। उंगली की मदद से इसको गोल 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 घुमाइए एंड 30 सेकेंड मसाज कीजिए। एंड देन आपको हल्के गर्म पानी से चेहरे को धोना है। दिन में 2 बारी आपको फेस वॉश करना है, सुबह जब आप उठते हो और शाम को जब आप आपके काम से लौट आते हो। तो दिन में 2 बार कीजिए, ताकि बहुत अच्छे से आप आपकी त्वचा को मेंटेन कर पाओगे। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि मैम फेस वॉश बहुत अच्छा है तो दिन में हर 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे में करने हैं, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आपको बस दिन में 2 बार भी कर लोगे, बहुत अच्छे से आप आपके त्वचा के पीएच को बैलेंस करोगे, स्किन टोन को हेल्दी रखोगे। और आई होप अभी आप सभी को फेस वॉश करने का सही तरीका पता चल गया होगा, राइट? तो अभी हमें हाथों पे नहीं लेना है, हमें डायरेक्ट फेस पे लगाना है। उससे से पहले फेस को गीला करेंगे ताकि वो अच्छे से चिपक जाए, और उंगली की मदद से गोल गोल घुमाते रहिए ताकि फेस वॉश ही हो। हैंड वॉश हमें पहले फेस वॉश से नहीं करना है, हैंड वॉश से ही हैंड वॉश करना है, राइट? बहुत अच्छे से आपके चेहरे को क्लीन करने के लिए, चेहरे को एक लग्जरी का एहसास देने के लिए, निखार देने के लिए आपको हाइड्रेटिंग फेस वॉश मदद करेगा। यस, आप हमारे सारे प्रोडक्ट सारे स्किन टाइप में रिकमेंड कर सकते हो, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो, आपकी ऑयली हो, ड्राई हो, हर स्किन टाइप में हमारे सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे रिकमेंड इजीली कर सकते हो, राइट? तो इसी नोट पे आज हमारा स्नेजलाइट का फाइनल सेक्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। बट बिफोर गोइंग अहेड, आगे जाने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए अभी यहाँ पे आपका चैट बॉक्स जो है वो बंद कर रही हूँ, ठीक है? अब वो मैं क्यों बंद कर रही हूँ? क्योंकि जैसे मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको जो है प्रोडक्ट की सीक्वेंस में अप्लाई करना है। कि हमने प्रोडक्ट्स की तो नॉलेज ले ली सारी, राइट? बट प्रोडक्ट की सीक्वेंस में अप्लाई करना है कि पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा। तो इसकी नॉलेज अभी हम लेंगे और एक बार फिर से रिवाइज करेंगे हम, ताकि आपके छोटे छोटे जो डाउट्स है वो वहां पे क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगी चैट बॉक्स में, तो अगर आप कुछ मिस कर जाते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या चैट बॉक्स में से जो है वो नोट डाउन कर सकते हो। ओके, स्किन केयर करने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या आती है? क्लींजिंग। तो सबसे क्लींजिंग या क्लीनिंग हम बोल सकते हैं। सो क्लींजिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फेस वॉश, राइट? तो हमारे पास क्या है? हाइड्रेटिंग फेस वॉश। तो हाइड्रेटिंग फेस वॉश हमने इस्तेमाल किया। सेकेंड स्टेप आती है टोनिंग की। टोनिंग के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? विटामिन सी का टोनर, ठीक है? अब टोनर क्या काम करता है? 2 काम उसके बहुत जरूरी है। पहला, आपके चेहरे के ऊपर जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उसको अंदर से साफ करना, और दूसरा उस छिद्रों को बंद करना, मतलब दरवाजों को बंद करना, ताकि कोई भी आपके त्वचा के अंदर एंटर ना हो। देन थर्ड स्टेप आती है एस इज फॉर सीरम। नेक्स्ट आती है एम इज फॉर मॉइस्चराइजर, एंड अगेन एस इज फॉर सनस्क्रीन। अब यहाँ पे एक वर्ड को हम याद रखेंगे, वो वर्ड क्या होगा? CTSMS, ठीक है? ये वर्ड हमें क्यों ध्यान रखना है? C इज फॉर क्लिनजिंग, T इज फॉर टोनिंग, फर्स्ट S इज फॉर सीरम, M इज फॉर मॉइस्चराइजर, एंड लास्ट S इज फॉर सनस्क्रीन। तो ये होती है 5 स्टेप प्रोसेस, जिसकी मदद से आप रेगुलर सनस्क्रीन कर सकते हो। अब यहाँ पे ना दिक्कत क्या आएगी? जब आप किसी को भी स्किन केयर रूटीन सजेस्ट करोगे तो कोई एक प्रोडक्ट मत सजेस्ट कीजिए, हमेशा ये कॉम्बिनेशन सजेस्ट कीजिए। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? तो क्लींजिंग फेस वॉश का एक ही ऑप्शन अपने पास है, या ज्यादा से चारकोल फेस वॉश है वो आप रिकमेंड कर सकते हो, राइट? दोनों में से एक जो आपको अच्छा लगता है।
इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। टोनर भी एक ही ऑप्शन है, विटामिन सी का टोनर, उसमें भी कोई डाउट नहीं आएगा। डाउट कहाँ आएगा? सीरम में और मॉइस्चराइजर में, कि मैम कौन सा सीरम हम किसको रेकमेंड करें। तो टोटल हमारे पास कितने सीरम है? 4 सीरम है। चलो वन बाय वन, वन लाइन में उसके बेनिफिट्स को समझते हैं। सबसे पहला सीरम है, अगर आपसे कोई ये शिकायत करता है कि मैम मेरे चेहरे में कोई दिक्कत ही नहीं है, बस मेरे चेहरे का निखार कम हो चुका है, तो मैं कौन सा सीरम रिकमेंड करूंगी? 24 कैरेट गोल्ड सीरम। चेहरे के ऊपर ग्लो लाने के लिए, निखार लाने के लिए, चाहे वो पुरुष साथी हो महिला साथी हो, कौन सा सीरम जाएगा? 24 कैरेट गोल्ड सीरम। सेकेंड केस, अगर मेरी त्वचा बहुत ड्राई है और ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहती है जिसकी वजह से रेडनेस आती है, एजिंग हो रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, फाइन लाइंस है, त्वचा गया है, ड्राई है, मैं कौन सा सीरम लगाऊंगी? hyaluronic acid and snail mucin serum। ठीक है, hyaluronic acid and snail mucin serum। नेक्स्ट, अगर मेरी त्वचा बहुत ऑयली है, बहुत चिपचिपी रहती है, एक्ने बहुत आता है, पिंपल्स बहुत आते हैं, कौन सा सीरम लगाऊंगी? नियासिनामाइड फेस सीरम। नियासिनामाइड फेस सीरम। 3 सीरम कवर हो गए, ग्लो, ड्राइनेस एंड ऑयली। अब ये तीनों सीरम है ना, सजेशन ये होगा कि आप इसको शाम में इस्तेमाल कीजिए, मतलब रात को सोते समय, ताकि ये बहुत अच्छे से रिपेयर करेंगे त्वचा को। अब दिन का जो समय होगा, चाहे आपकी त्वचा सेंसिटिव हो, ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, कोई भी हो, पर डे टाइम में, दिन के समय में एक ही सीरम जाएगा जो यूनिवर्सल कर दीजिए, चाहे पुरुष साथी हो महिला साथी हो, जो आपकी धूप की किरणों से आपको बचाएगा, वो होगा आपका विटामिन सी का फेस सीरम। तो आपको उसको हर कंडीशन में रिकमेंड करना है। डन, 4 सीरम कवर हो गए, ऑयली, ड्राई, ग्लो एंड सन प्रोटेक्शन। अब आते हैं मॉइस्चराइजर के बाद। वैसे तो देखो, आप कोई भी मॉइस्चराइजर हर केस में रिकमेंड कर सकते हो, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमारे पास दो, एक फेस मॉइस्चराइजर है जैसे कि 24 कैरेट गोल्ड सीरम मॉइस्चराइजर, गोल्ड मॉइस्चराइजर, और आपका हेलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर, राइट। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मैम तो भी कंफ्यूजन होता है, तो दिमाग में एक फिट करके रखिए, एलो टर्मरिक जेल मॉइस्चराइजर। एलो टर्मरिक जेल मॉइस्चराइजर हमारे इंडियन स्किन टोन के साथ बहुत इजीली एडजस्ट हो जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, राइट। तो इस तरीके से आप जो है प्रोडक्ट्स को रेकमेंड कर सकते हैं। तो ज्यादातर अधिकतर दिमाग है ना आपको यही पे लगाना है, सीरम में और मॉइस्चराइजर में। एंड आई होप कि अभी जो मैंने पॉइंट्स आपको लिखवा दिए उससे ही आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा, राइट। सीरम हो गए हमारे, मॉइस्चराइजर हो गए। अब बढ़ते हैं शीट मास्क के पास। टोटल कितने शीट मास्क है हमारे पास? 5। ग्रेट। पहला शीट मास्क EHA BHA शीट मास्क क्या लगाओगे? जिनको पिंपल्स बहुत है, जिनको एक्ने की शिकायत रहती है, सो पिंपल एंड एक्ने, AHA BHA शीट मास्क। प्रॉब्लम नहीं है लगाने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम है तो लगाने की जरूरत है। सेकेंड प्रोडक्ट हमारा कोलाजन शीट मास्क। कब लगाओगे? सबके लिए जनरलाइज कर दो, जिनकी उम्र 25 प्लस हो चुकी है उनके लिए आपको ये देना ही देना है। क्यों काम करता है? ये एजिंग के अगेंस्ट काम करता है। फाइन लाइंस, रिंकल्स, जो आप ऐसे बैठे हुए हैं ना, जैसे माथा करते हो और ये जो लाइंस आती है धीरे 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 देखो बढ़ेगी, फिर त्वचा में जब आप नॉर्मल भी फेस करके रखोगे तो भी ये गड्ढे गड्ढे लाइंस लाइंस दिखेगी। इसको बोलते हैं फाइन लाइंस, रिंकल्स, जो आपकी त्वचा फोल्ड हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स को मैनेज, एजिंग को कंट्रोल करना, ठीक है। कोलाजन उसमें स्टार पॉइंट करके रखिए कि आप सबको रेकमेंड कर सकते हो। थर्ड प्रोडक्ट हमारा D10 शीट मास्क। ये भी सबके लिए प्रोडक्ट है, सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये टैनिंग के अगेंस्ट काम करता है। रोज हम फील्ड वर्क करेंगे, रोज हम धूप में जाएंगे, रोज हम घूमने जाएंगे, तो हमारी त्वचा टैन तो होगी होगी, चाहे वो ऑयली त्वचा हो चाहे वो ड्राई त्वचा हो। तो हफ्ते में एक बार हमें D10 शीट मास्क। चौथा कौन सा है? कोजिक एसिड। कोजिक एसिड थोड़ा लिमिटेड कर सकते हो, जैसे कि मान लो अगर कोई ये कंप्लेन करता है कि मैम मेरे ना चेहरे पे बहुत पुराने दाग धब्बे हैं, बहुत ज्यादा चेहरा काला पड़ चुका है, मैंने बहुत से प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, कोई रिजल्ट नहीं है, तब हफ्ते में एक बार क्या दे सकते हो? कोजिक एसिड शीट मास्क।
एंड लास्ट इज सैलिसिलिक एसिड शीट मास्क, वो भी लिमिटेड है, वो भी यूनिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की अगर कोई ये शिकायत करता है कि मैम चेहरे पे बहुत दाने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, ब्लैक हेड्स आते हैं, व्हाइट हेड्स आते हैं, त्वचा में खुजली बहुत रहती है, अगर बहुत ज्यादा लोग परेशान है त्वचा से तो आप सैलिसिलिक एसिड दीजिए। अदरवाइज आपका कोलेजन शीट मास्क और आपका D10 शीट मास्क, ये दो जो शीट मास्क है आप हर किसी को जनरली रेकमेंड कर सकते हो क्योंकि दिस आर अ रिक्वायर्ड शीट मास्क। ग्रेट, शीट मास्क कवर हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारे पास दो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। व्हाट इज दैट? आपका अंडर आई रोल ऑन। कोई पर्सन नहीं मिलेगा आपको ऐसा जिनको आंखों के नीचे के त्वचा के संबंधित प्रॉब्लम ना हो, कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं ना तो भी हम रोज फोन देखते हैं और मिनिमम हमारा जो स्क्रीन टाइम है ना वो है 2 घंटा। ये पिछला डेटा था पर अभी करंट डेटा देखोगे तो ये मिनिमम 3 to 4 आवर्स तो हम हमारे फोन पे बिताते, जिससे आंखों के नीचे स्ट्रेन आता ही आता है, वहां की त्वचा में फाइन लाइंस और आपको डार्कनेस दिखेगी। तो जिनकी उम्र 20+ हो चुकी है उनको आप जनरलाइज आपका जो अंडर आई रोल ऑन है वो रिकमेंड कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा क्या है, द वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट मैं बोलूंगी जो है हमारा हेयर ग्रोथ सीरम। क्या यहाँ पे ऐसे कोई है कि जिनको बालों की समस्या नहीं है कि मैम हमारे बाल तो बहुत अच्छे हैं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या ये हो सकता है कि मैम दिक्कत हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दो केसेस ही हो सकती है, या तो किसी को दिक्कत हो या तो किसी को दिक्कत है तो पर इससे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो हर किसी के घर में आपको हेयर फॉल प्रॉब्लम मिलेगी, तो ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जो आपको हर केस में रिकमेंड करना है, आपको सबको देना है। तो 21+ एज में आप हेयर ग्रोथ सीरम सब में रिकमेंड कर सकते हैं। यस आई नो आपका चैट बॉक्स बंद है इसलिए आप चाह के भी बोल नहीं पा रहे हो, तो अभी आपके लिए चैट बॉक्स जो है वो ओपन कर दिया है। आई होप सबने जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको नोट डाउन करवाए हैं वो आपने नोट डाउन किए होंगे, बिकॉज यही सारी चीजें हैं जो आपको आगे काम आने वाली है। आज तो मैं आपसे यहाँ पे सी ऑफ लूंगी, राइट। आज मेरा काम तो यहाँ पे कंप्लीट होता है बट आपका काम आज के बाद जो है वो शुरू हो रहा है, राइट। सबसे जरूरी बात, ज्ञान बांटने से पहले ज्ञान खुद के लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए, राइट। तो बहुत अच्छे से जो है आपके प्रोडक्ट्स को खुद के ऊपर इस्तेमाल कीजिए, अननेसेसरी प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करना है। रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं करना है, जो रिक्वायरमेंट है वही। जैसे कि एग्जांपल, पिंपल्स एक्ने नहीं आते हैं तो एच बेच शीट मास्क इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेट। सो अननेसेसरी हम कोई भी चीजों को इस्तेमाल करेंगे, अप टू द मार्क रिजल्ट्स लेंगे, तरीके से लेंगे, डिसिप्लिन से लेंगे ताकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ग्रेट। ओके, सो मैं एक बार फिर से हमारे जो को होस्ट है, अगर आप अवेलेबल हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में एक बार मैसेज कर दीजिए।